डिग्री बताइए सर, आपकी कहाँ से ले रखी है आपने? शुभम क्लिनिक के नाम से, जो कि एकदम सिर्फ फर्जी, ना कोई पर्ची है ना कुछ, और दवाइयाँ ऐसी देते हैं बिल्कुल खुली हुई। अगर आप देखेंगे तो ये टैबलेट्स ये लोग देते हैं, अब ये नहीं पता कि कब बनी है, ये नहीं पता कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है, एक्सपायरी कब की है। डॉक्टर साहब तो आप ही हो ना, दवाई तो आपने मुझे कल दी थी। असिस्टेंट के तौर पे तो दवाई तो आपने मुझे दी थी, कहाँ से आपने डिग्री कर रखी है? हम नहीं कर रहे, उनके असिस्टेंट में देते हैं, जो कंपाउंडर होता है वही आदमी देता तो है। कल जब आपने मुझे दवाई दी, आपने डॉक्टर से एक बार भी पूछा कि दवाई देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? कोई मरीज आया हुआ है, उसको दिक्कत है, मेरे गले में दिक्कत है, क्या डॉक्टरी पेशे में जिसको भगवान माना जाता है, क्या सही है कि जब समय होता है तब ये डॉक्टर बन जाते हैं और जब होता है तब ये कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं? मतलब क्या वाकई में ऐसे फर्जी झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं क्या सही है? और ये दवाइयाँ ये देते हैं, देखिए ये नीली गोलियां हैं और ये हरी गोलियां हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए बोलना ही नहीं चाहते, अपनी कमियों पे चुप रहना, कोई इन लोगों से सीखे। इसकी वजह से दिक्कत नहीं होगी। सब सो रहे हैं। ये हो गए 3-4 दिन, बुखार बदलेगा कुछ नहीं, सिर्फ टॉन्सिल्स है यहाँ पे, ये बढ़ गया था, इसमें पेड़ है। साहबा जो रोटी बनाते हैं हाँ। साफ रुमाल लेके ऐसे ऐसे सिखाते वो कर सकते हैं, जैसे पानी की थाली गर्म होती है तो वो भी कर सकते हैं उससे। हैं। डॉक्टर है जो जहर का धंधा जो है वो अपना चला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं किराड़ी में, जहां पे क्लिनिक चल रहा है शुभम क्लिनिक के नाम से, जो कि एकदम सिर्फ फर्जी, ना कोई पर्ची है ना कुछ, और दवाइयां ऐसी देते हैं बिल्कुल खुली हुई, जिन दवाइयों पे कुछ नहीं है, ना ये पता है कि एक्सपायरी क्या है। मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली क्या था। मेरे गले में कल दर्द था और उस दर्द की दवाई लेने के लिए मैं यहाँ पे आ गई और साथ में ये देखने आ गई कि दवाइयाँ किस टाइप की देते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये टैबलेट्स ये लोग देते हैं, अब ये नहीं पता कि कब बनी है, ये नहीं पता कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है, एक्सपायरी कब की है, लेकिन दे रहे हैं। आसपास जो जनता है जो यहाँ से दवाइयाँ लेते हैं, अपने बच्चों के लिए भी लेते होंगे, तो आप ये सोचिए कि अब दवाइयाँ क्या असर करती होंगी किसी के स्वास्थ्य के साथ, किसी की जान के साथ खेलना। क्या डॉक्टरी पेशे में जिसको भगवान माना जाता है क्या सही है? मैंने यहाँ पे आके, जब मैंने कल दवाई ली, पूरी रात में सो नहीं पाई, अभी आके 112 करके पुलिस को बुलाया गया है, पुलिस आई है, पुलिस अंदर देख रही है कि क्या कुछ चल रहा है। आपको क्या लगता है, जिन डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, कुछ भी होता है बोला जाता है, अगर हल्का सा सिर दर्द हो बोला जाता है डॉक्टर के पास चलते हैं, वो देखेगा, लेकिन अगर भगवान बन के बैठने वाले डॉक्टर इस तरह से खिलवाड़ करने लग जाए तो क्या कुछ कहा जा सकता है और क्या कुछ हो सकता है, ये देखने वाली बात है। तो आइए एक बार अंदर चल के देख लेते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और क्या कुछ डॉक्टर वो जवाब देते हैं, और जो उनके पास डीएमसी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए क्या वाकई में है या वाकई में झोला छाप बन के ही बैठे। डिग्री बताइए सर, आपकी कहाँ से ले रखी है आपने? नाम क्या है? नाम एक मिनट बाद में आप पूरी पूछना है क्या? हाँ, कॉस्मेटिक का वीडियो है मेरे पास। कल कॉस्मेटिक भी बेच रही है साथ में इन्होंने अपनी डॉक्टर की दुकान भी खोली हुई है। बताओ डॉक्टर नाम। साथ में ये नीली पीली हरी गोलियां भी देती हैं ये साथ में, सामने है। मैंने पूछा भी, मैंने कहा क्या ये दवाइयाँ असर करती हैं? आप खुली दवाइयाँ दे रहे? अरे मैडम आप खाओ ना, ठीक है ये दवाई। और जब मैं कल इनकी दुकान पे आई थी, मैं स्पेशली एक वीडियो बनाकर लेकर गई हूँ। ये दवाई तो देते हैं साथ में, लेकिन साथ में देखा जाए कॉस्मेटिक की शॉप है। अगर यहाँ कोई मरीज नहीं होता है, नहीं आता है दवाई लेने के लिए, तो साथ में ये कॉस्मेटिक भी बेचते हैं। वो वीडियो भी मैं आपको साथ में दिखाऊंगी कि जब समय होता है तब ये डॉक्टर बन जाते हैं और जब होता है तब ये कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं। मतलब दवाई भी आप साथ में लो और मेकअप का सामान भी, कट पीस भी आप यहाँ से ले सकते हो। इस तरह से आजकल डॉक्टरों का पेशा चल रहा है कि कमाई एक जगह से ना हो, दूसरी जगह से हो। डॉक्टर बन के बैठे हैं, लेकिन कहाँ से डिग्री है अभी अंदर पूछा जा रहा था, उनको नहीं पता कि उनके पास डिग्री भी है। क्या वाकई में ऐसे फर्जी झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं क्या सही है? हमारे देश के लिए सही है? लोगों के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्या सही है? छोटे बच्चे आते हैं, कल को किसी बच्चे को जान माल का कोई नुकसान होता है तो क्या ये जिम्मेदारी लेंगे? आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस तरह के डॉक्टर जो है वो होने चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरे तो हरेंद्र कुमार नाम है, डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्टर साहब तो आप ही हो ना, दवाई तो आपने मुझे कल दी थी। असिस्टेंट के तौर पे तो मतलब दवाई तो आपने मुझे दी थी, कहाँ से आपने डिग्री कर रखी है? हम नहीं कर रहे, उनके असिस्टेंट में देते हैं, जो कंपाउंडर होता है वही आदमी तो देता है। कल जब आपने मुझे दवाई दी, आपने डॉक्टर से एक बार भी पूछा कि दवाई देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? कोई मरीज आया हुआ है, उसको दिक्कत है, मेरे गले में दिक्कत है, भगवान ना करे मेरे गले की आवाज चली जाती तो आप जिम्मेदारी लेते? फोन छोड़ दीजिए ना। हेलो, हाँ सर, आपने जो बोला कि इस तरह की परेशानी है छोटी से। पहले इनको फोन पे बात करनी है, फोन पे बात बहुत जरूरी है। और ये दवाइयाँ ये देते हैं, देखिए ये नीली गोलियां हैं और ये हरी गोलियां हैं, ना इन पे मैन्युफैक्चरिंग है
ना इन पे एक्सपायरी है। कल जब मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ क्या असर करेंगी, पहले मैंने पूछा, मैंने कहा आप डॉक्टर हो? कहते हैं हाँ जी मैं ही डॉक्टर हूँ। आज इनका डॉक्टर जो है वो चेंज हो गया है, कल तक यही बंदा डॉक्टर था यहाँ पे, और कल तक ये मुझे कह रहा था कि ये दवाइयाँ होंगी और ये दवाइयाँ असर करेंगी, लेकिन जो मेरी हालत रात को हुई है मुझे तो नहीं लगता ये दवाइयाँ असर करेंगी। और उसके बाद आज ये कह रहा है कि कोई और डॉक्टर आएगा। कल तो आप ही डॉक्टर थे ना, कल मैं आई तो मैंने पूछा। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपसे कल पूछा कि आप डॉक्टर हो, आपने क्या बोला था मुझे कि आप डॉक्टर हो? मैंने बोला कि दवाई ले लीजिए आराम आ जाएगा आपको। आप, मेरे पास वीडियो है पूरी, अंदर आने तक से लेकर आपसे जो भी बात हुई है हर चीज की, आप किसी भी चीज से मुकर नहीं सकते हो। हम भी दवाई ले रहे हैं अपने बच्चों को, मैं यहाँ भाप लगवाने आई हूँ, दवाई ले रही हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि देखिए मैडम मेरे साथ हुआ, मैं तो वो अपना बताऊंगी, आप अगर जानते हुए भी लेने ही आई हूँ सर यहाँ पे, और बच्ची को भाप लगवा पिछले आधे घंटे से तो मैं आपको यही देख रही हूँ। आज 12-15 साल से क्या कहेंगे, कहाँ से आपने डिग्री कर रखी है, कहाँ सर्टिफिकेट कहाँ टांगा हो, मुझे सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। डॉक्टर कोई और भी तो है तो सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, कहाँ आ है? रहे हैं आ रहे हैं। मतलब सर्टिफिकेट भी वही दिखाएंगे। तो किस हक से कल आपने मुझे दवाई दी? क्या राइट है आपके दवाई देने के? क्या राइट है आपके दवाई देने के? मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए बोलना ही नहीं चाहते, अपनी कमियों पे चुप रहना कोई इन लोगों से सीखे। भगवान है बन के बैठे हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आम जनता जब सिर में भी दर्द होता है कहते हैं डॉक्टर के पास चलती है, इतना ट्रस्ट करती है जनता एक डॉक्टर पे, लेकिन वही डॉक्टर ये बोले, कोई आए तो बोले अरे मैं दे रहा हूँ दवाई ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज डॉक्टर चेंज हो जाता है। टॉन्सिल्स तो इसकी वजह से दिक्कत बहुत है। कब सो रहे हैं? ये हो गए 3-4 दिन, बुखार बदल गया? कुछ नहीं, सिर्फ टॉन्सिल्स है यहाँ पे, ये बढ़ गया था, इसमें पेन है। हाँ बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो। एक तो गुनगुना पानी से गरारे कीजिएगा हाँ जी, और सिकाई भी कीजिएगा। सिकाई किससे करनी है, मतलब बर्फ से या गर्म से? तावा जो रोटी बनाते हैं ना, साफ रुमाल लेके ऐसे ऐसे सिकाई वो कर सकते हैं, जैसे पानी की थाली गर्म होती है तो वो वो भी भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। बाकी दवाई दे रहा हूँ, दवाई खाइए, ठीक है? तला वाला सामान मत खाना। तला वाला नहीं खाऊं, और उसके अलावा बस और कुछ दही नहीं। चावल कुछ? चावल नहीं खाओगे बेटा, दही नहीं। चावल दही के बिना चलता नहीं है। चावल के बिना अच्छा नहीं लगता। जो पिछले कुंभ से 4 गुना ज्यादा है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के अलग अलग स्टेशन और ट्रेन के जरिए 4.25 करोड़ से ज्यादा यात्री पहुंचे। टैबलेट्स यही वाली देते हो आप? यही वाली देते हो, काम करेगी ना? क्यों नहीं जी, दवाई दे रहा जा रहा, काम करने के लिए, आराम के लिए दे रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि आराम नहीं होगा। प्रयागराज, लखनऊ और दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाए। दिल्ली में कमांड सेंटर बना, उसमें अश्विनी वैष्णव खुद रात भर मौजूद रहे। आज महाकुंभ के समापन के बाद गृह मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रयागराज पहुंचे। रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों और आरपीएफ के जवानों दिन में 3 बार लेना है, ठीक है? काम की सराहना। दोनों में से एक गोली। 2 दिन की है क्या ये? हाँ जी हाँ जी। कि हाँ वही मंगा रही हूँ, इतनी सारी गोलियां कौन खाएगा? सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को धन्यवाद। 1 2 3 और एक ठीक है। 4, ठीक है, एक 5। सुबह शाम लेना है, और ये 2 गोली सिर्फ दोपहर में लेना है, ठीक है जी? ठीक है, 2 दिन खाइए, तो उसके 5 बाद गोलियां, मतलब उसके बाद आना तो नहीं पड़ेगा ना? 2 दिन के बाद दिखाना है तो दिखा लीजिएगा। कहाँ रहते हैं? मैं तो रोहनी से यहाँ शादी में आई थी, सामने दुकान दिखी तो मैंने कहा पूछ लेती हूँ कि अगर ये ठीक हो जाए। सेक्टर 16 कितने? तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बिना किसी लाइसेंस के फर्जी जो क्लिनिक है यहाँ पे चल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए, मैं इसे क्लिनिक नहीं कहूंगी, या मैं इसे नहीं बोलूंगी कि एक डॉक्टर है दवाइयाँ दे रहा है, मैं कहूंगी एक डॉक्टर है जो जहर का धंधा जो है वो अपना चला रहा है। साथ साथ में हमने 112 पे कॉल की थी, और साथ में प्रशासन ने हमें आश्वासन दिलाया है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो है कहीं ना कहीं इस तरह से के जो क्लिनिक हैं वो बंद होने चाहिए, उन पर ताला लगना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरी पेशा को बदनाम करने वाले ये डॉक्टर फल फूल रहे हैं। जगह जगह पे ऐसे छोटे छोटे क्लिनिक जो है वो लगातार खुल रहे हैं, जहाँ पे ना उनके पास डिग्री होती है ना कुछ होता है, और अगर डिग्री होती है किसी और डॉक्टर की होती है, लेकिन दवाई कोई और दे रहा होता है। जब पूछा जाता है तो बोला जाता है मैं ही डॉक्टर हूँ, मुझसे दवाई ले लो ठीक हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं मरीज को भुगतना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ता है।
और जब उसके बाद वो लोग थाने आके बैठते हैं, उनको बिठाया जाता है, जैसे कि हमने ये वाले डॉक्टर को पुलिस को सौंपा है, बिठाया जाता है, तो उनके साथ जो आए हुए होते हैं, हम पत्रकारों को ही गलत बोल रहे होते हैं, हमें ही गाली गलौज कर रहे होते हैं, हमें ही अब्यूज कर रहे होते हैं। इस तरह के जो डॉक्टर हैं, और अब आगे देखा जाता है कि किस तरह से क्या कार्रवाई की जाती है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से क्या होता है और पुलिस वाले इस पे क्या कार्रवाई करते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि जितनी भी जनता है थोड़ी जागरूक हो जाए, कहीं भी दवाई लेने जाए तो पहले ये पुख्ता कर ले कि क्या वाकई में वो डॉक्टर अच्छा है, या जो डॉक्टर की वहाँ पे डिग्री लगी है क्या ये वही डॉक्टर है, कहीं ये फर्जी कंपाउंडर तो नहीं है, बाद में बोलते मैं तो कंपाउंडर हूँ, डॉक्टर कोई और है। तो आप थोड़ा इस तरह की जो गंदगी समाज में फैल रही है, उसके लिए सिर्फ इतना, थोड़ा सा जनता भी जागरूक हो जाए और अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना ये सीख जाए। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।